है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। इस वक्त हम मौजूद हैं महिला विद्या भवन महाविद्यालय में और आपको बता दें कि यहां पे विविध जागरूकता शिविर लगा हुआ है। यहां पे देख रहे हैं कॉलेज के प्राचार्य हैं और यहां पे छात्र छात्राएं भी उपस्थित है। आइए चल के यहां के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मैम जी प्रिंसिपल हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को लेकर यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, शिविर का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैडम स्वागत है न्यूज़ चैनल में आपका। थैंक यू। यहाँ सिवान जिला की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें संतोष जी और अंचला मैम आई हुई है और इन्होंने बच्चियों को जागरूक करते हुए ये बताया है कि आपके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इन्होंने हम लोगों को उपभोक्ता फोरम के बारे में बताया, शिकायत कोषांग के बारे में बताया कि कहाँ जाकर हम अपने शिकायत अपनी जो बातें हैं उनको रख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत उपयोगी शिविर था जो विद्या भवन में आज लगाया गया और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसी जानकारियाँ दी जो हमें मालूम नहीं था, हमारी बच्चियों को मालूम नहीं थे। तो मैं फिर से इन्हें धन्यवाद देती हूँ और हम सभी इनसे बहुत लाभान्वित हुए। मैडम, जैसे आपने बताया कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं छात्राओं के जीवन में भी आती हैं, उनको ये लीगल नॉलेज नहीं होने की वजह से उनको परेशान होना पड़ता है। ऐसे में इस तरह का जो अभियान चल रहा है वह कितना कारगर है? ये अभियान तो बहुत ज़्यादा कारगर है और होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा और न्यायालय के द्वारा आपने कौन कौन से स्कीम चलाए हैं, इसकी जानकारियाँ ही नहीं है बच्चियों को। अगर बच्चियों की इसकी सही जानकारी होती है तो वो अपनी समस्याओं को लेकर सही जगह जा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्हें अपने अधिकार की जानकारी मिलेगी और उस अधिकार के हिसाब से वे अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। तो इस तरह का शिविर मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। इस शिविर में किन किन समस्याओं को फोकस डाला गया है? इस शिविर में सबसे पहले कॉमर्शियल प्रॉब्लम्स तो जो थे उनके बारे में बताया गया कि कहीं से आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं और अगर कोई परेशानी हो रही है, वो आपको सही सामान नहीं मिला है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने शिकायत कोषांग के बारे में भी हमें जानकारी दी। इन्होंने ये भी बताया कि कहाँ पर उपभोक्ता फोरम है और हमारी बच्चियाँ निःशुल्क वहाँ केवल आवेदन दे करके अपने समस्याओं का समाधान करवा सकती हैं। बिल्कुल। तो ये विद्या भवन महिला महाविद्यालय में ये विविध जागरूकता शिविर पहली बार आयोजित हुआ है, इसके पहले भी हुआ है? नहीं, इसके पहले भी इस महाविद्यालय में 2-3 शिविर हुए हैं, बट ये शिविर हम लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी था। और जैसा कि सर ने बताया है कि एक महिलाओं, बच्चियों और छात्राओं से संबंधित एक अभियान हम फिर से चलाएंगे, जैसे महिला मजिस्ट्रेट आएंगी, महिला जज आएंगी, तो मुझे लगता है कि उस अभियान से हम लोग और ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आइए सर, सबसे पहले अपना शुभ परिचय दीजिए। मेरा नाम है संतोष कुमार, मैं जिला व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत मैं यहाँ इस विधिक जागरूकता शिविर में आया हुआ हूँ। आज इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग जो कमर्शियल डिस्प्यूट, जो व्यवसायिक जो विवाद है वो किस प्रकार के होते हैं, उनका निपटारा हम लोग कैसे करते हैं और उसके लिए सक्षम फोरम या सक्षम जगह कौन है। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ और शिक्षक वृंद और बहुत सारे कार्यालय स्टाफ और भी महाविद्यालय के कार्यरत जो माने कर्मचारी हैं, उन लोगों ने अपनी सहभागिता दी। तो इस विषय वस्तु के साथ साथ हमने बच्चियों को और छात्राओं को और इन लोगों को यह भी बताया कि हमारे दैनिक जीवन में अच्छे ढंग से अच्छे नागरिक बनने के दृष्टिकोण से कौन कौन से सामान्य नियम का हम लोग को पालन करना चाहिए, कैसे हम अपने अधिकार को और अपने कर्तव्य को समझेंगे और एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने अनुशासन और नियमों का पालन करते हुए हम कैसे एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इस पर भी हम लोगों ने पूरा जो है प्रकाश डाला। ऐसे सारे लोग जानकारी प्राप्त करके बहुत लोग खुश हैं और हम चाहेंगे कि यह जानकारी आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज में यह बात जाए और लोग इससे लाभान्वित हो। मैडम, यहाँ प्रिंसिपल साहिबा हैं, उनका इस अभियान में किस तरह का जो है योगदान रहा, इसके विषय में थोड़ा बताएं। इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। हम लोग निर्धारित समय पर इस महाविद्यालय के प्रांगण में पहुँचे। इन्होंने हॉल में हम लोग को बैठने की व्यवस्था की
और बहुत सारी जो छात्राएं थीं उन लोगों को भी इन्होंने इकट्ठा किया और बताया कि आप लोगों को एक अच्छी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए सिवान जिला विधिक प्राधिकार की ओर से वकील साहब आए हुए हैं और भी स्टाफ लोग आए हुए हैं, पीएल भी आई हुई हैं। तो इन लोगों ने अपनी बहुत अच्छी सहभागिता दी। हम इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हैं और हम चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल मैडम हैं आगे आने वाले दिनों में बहुत सी छात्राओं को इस बात की जानकारी दें और ऐसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता हमेशा प्रदान करें। हम अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर विद्या भवन महिला महाविद्यालय। आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जानकारियां लेने के लिए। सर ने बहुत अच्छे तरीके से घर से किस तरह से नियम कानून को फॉलो करना चाहिए, घर से निकल के समाज, देश, विश्व स्तर पे किस तरह से हम छोटे छोटे नियमों का पालन करके जागरूक हो सकते हैं, और हमारी बच्चियों को इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। हमारी प्राचार्य महोदया ने आए दिन इस तरह के प्रोग्राम करवाती हैं और इससे हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारियाँ हमें भी नहीं पता थी, लेकिन सर के माध्यम से हमें पता चला। सर को एक बार पुनः धन्यवाद। पहले से आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा ने भी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से विविध जागरूकता शिविर के विषय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से जो चल रहा है उसके विषय में प्रकाश डाला है। साथ ही साथ इस महाविद्यालय परिवार के जो भी शिक्षक हैं उन्होंने भी प्रकाश डाला। सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम अंशुला हुआ, मैं लोक अदालत में पीएलवी हूँ। अच्छा, लोक अदालत में है जी, पीएलवी। तो यहाँ पर जैसे चर्चा हो रही थी कि कमर्शियल डिस्प्यूट का बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब हम सामान खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं और उसे लगता है कि हम उस मतलब वस्तु से संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग कहाँ कंप्लेन करें? तो इस तरह के कंप्लेन वहाँ आते हैं आपके? जी, आते हैं। जी जी, उसमें आप क्या उनको मशवरा देती हैं? डिस्प्यूट कराया जाता है, जो विवाद होता है उसको सुलझाया जाता है, जैसे लोक अदालत के माध्यम से उसमें निःशुल्क सुविधा दी जाती है। जैसे और कोर्ट कचहरी का चक्कर, जैसे वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। आप एक सिंपल सा ये एप्लीकेशन दे करके उसको अपने लोक अदालत के माध्यम से कानूनी सलाह दी जाती है। जी जी, धन्यवाद। किसे महाविद्यालय महिला कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। हम लोग को ये जानकारी नहीं थी कि कोई भी मतलब दिक्कत हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी जानकर हमको बहुत अच्छा लगा, जैसे कि संतोष सर हम लोग को बताएं पहली बार। तो आप लोग अगर कोई सामान खरीदती हैं और सामान जो है नकली है, डुप्लीकेट है, तो अब आप लोग कानूनी जानकारी आपको मिल गई है, आप कंप्लेन कर लेंगे? यस, ठीक। ये मैंने जब भी खरीदेंगे तभी करेंगे, कभी खराब होगा नहीं खराब होगा तो करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा चीज़ रहे और जाकर कंप्लेन करें। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। अपना नाम बताइए। अफसाना खातून। आप लोग को जानकारी मिला है? हाँ, मिला है, अभी बताएं। क्या क्या जानकारी यहाँ पे, कब से कितने घंटों तक आप लोग को जानकारी दिया गया? बस आधा घंटा तक। आधा घंटा में क्या क्या जानकारी दिया गया, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं? जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे हम लोग मतलब मार्केट में जाते हैं, कोई ख़राब सामान होता है उसके बारे में मतलब अति होता है, तो घर पे आकर करते हैं लोग, तो बोलते हैं लोग कि ये ख़राब सामान है, तो जाकर दुकानदार से ये सब कहते हैं लोग, तो उसमें मतलब क्या ना विवाद हो जाता है। तो इसके लिए मतलब जो सरकार लगाए ये कानून के, ये जाकर कंज्यूमर फॉर्म में जाकर ये सब करेंगे लोग, तो ऐसे हो जाएगा सही। कैसा लगा इसे? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को पता नहीं था, पर मतलब संतोष सर बताए हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी आधा घंटा याद रहेगा फिर जाएगा? नहीं, जाकर मतलब हम घर पर जाकर बताएंगे लोग को, मतलब जाकर कि ये सब आकर हम लोग को मतलब कॉलेज में ये सब बताएंगे।